विश्वा के परिवार में 80 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जिससे सभी बहुत खुश हुए। लेकिन विश्वा की भाभी जैसे ही उस बच्ची को टीका लगाती है, बच्ची का पूरा शरीर नीला होने लगता है और उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। लेकिन डॉक्टर भी उस बच्ची को नहीं बचा सकते थे, इसीलिए विश्वा बहुत दुखी हो जाता है। तभी पंडित जी विश्वा को बताते हैं कि तुम्हारी बच्ची को सिर्फ वही बच्ची ठीक कर सकती है जिसकी परिक्रमा की वजह से तुम्हारी बच्ची का जन्म हुआ था। लेकिन हमें वहाँ जल्दी जाना होगा, क्योंकि बच्ची के माता पिता उस बच्ची को जमीन में दफनाने जा रहे हैं। दरअसल उस बच्ची के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वे उस बच्ची का पालन पोषण नहीं कर सकते थे और बच्ची का पिता उसे जिंदा जमीन में दफना देता है। तभी विश्वा और पंडित जी वहाँ पहुँच जाते हैं। बच्ची के पिता से बच्ची के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बच्ची का पिता कहता है मैंने उस बच्ची को जमीन में गाड़ दिया है। ये सुनते ही विश्वा को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन विश्वा अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह उस बच्ची को ढूंढने लगता है और कठिन प्रयासों के बाद उसे वह बच्ची मिल जाती है। लेकिन वह बच्ची बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वह बच्ची मर गई, लेकिन वह बच्ची जिंदा थी। उधर हॉस्पिटल में विश्वा की बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। तभी विश्वा उस बच्ची को लेकर वहाँ आता है और अपनी बच्ची के पास जाने लगता है। क्या विश्वा की बच्ची बच विश्वा के कठिन प्रयासों के बाद उसे वह बच्ची मिल जाती है और विश्वा उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। उधर हॉस्पिटल में विश्वा की बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी और उस पर कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था। तभी विश्वा उस बच्ची को लेकर वहाँ आ जाता है और अपनी बच्ची के पास जाने लगता है। तभी विश्वा की पत्नी मंजरी उसे रोक लेती है और कहती है आप इस बच्ची पर श्राप का भार नहीं डाल सकते। लेकिन विश्वा मंजरी की कोई बात नहीं सुनता और अपनी बच्ची के पास चला जाता है। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और विश्वा अपनी बच्ची की नजर उतारता है, जिससे विश्वा की बच्ची बच जाती है और विश्वा बहुत खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं आपकी बच्ची को किसी टोटके ने नहीं बचाया, उसे हमारे मेडिकल साइंस ने बचाया है, जिससे विश्वा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टरों के कठिन प्रयासों के बाद भी वे उस बच्ची को नहीं बचा सके। इसीलिए विश्वा उन्हें पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वे उस दूसरी बच्ची को वहीं छोड़ देते हैं। तभी बच्ची रोने लगती है और मंजरी उसकी आवाज सुन लेती है और उसे उस बच्ची पर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है। उधर घर पर बड़े धूमधाम से विश्वा की बच्ची का गृह प्रवेश किया जाता है, लेकिन मंजरी जैसे ही उस दूसरी बच्ची को अंदर लेकर जाने लगती है, तभी उसकी भाभी उसे रोक देती है, क्योंकि उनका मानना था कि इस बच्ची पर श्राप का साया है और इसे घर में नहीं लाया जा सकता। मंजरी जब उस बच्ची को घर लेकर जाने लगी, तभी उसकी भाभी उसे रोक देती है और कहती है कि इस बच्ची पर श्राप का साया है, इसलिए इसे घर नहीं लाया जा सकता। लेकिन मंजरी कहती है ये एक मासूम छोटी बच्ची है, इसे हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए विश्वा उस बच्ची को घर के अंदर लाने की अनुमति दे देता है। लेकिन विश्वा की भाभी इससे बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि कुछ साल पहले विश्वा की भाभी के पति उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और पति होने के बावजूद भी उन्हें विधवा की तरह जीवन जीना पड़ा, इसलिए वह इस परिवार से बदला लेना चाहती। आज विश्वा के घर बेटी होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी होती है, इसलिए विश्वा की भाभी मंजरी को काम में व्यस्त देखकर उसकी बच्ची को ले लेती है और उसे उसके पिता के पास छोड़कर आती है और उसे बहुत पैसे देती है। लेकिन उसका पिता नशे की हालत में था, इसलिए वह सिर्फ पैसे उठाकर वहां से चला जाता है और बच्ची को वहीं छोड़ देता है। अब बच्ची सड़क पर अकेली थी और उसके पास बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। उधर घर पर मंजरी को लगता है कि उस बच्ची पर कोई मुसीबत आई है, इसलिए वह उस बच्ची के पास जाने लगती है। तभी उसकी भाभी उसे बता देती है कि मैंने उस बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया है और उसे कुछ पैसे भी दे दिया है। लेकिन मंजरी फिर भी उस बच्ची को ढूंढने बाहर चली जाती है और उससे वह बच्ची मिल जाती है, इसलिए वह उसे घर लेकर जाने लगती है। उधर पार्टी में विश्वा की बच्ची पर अचानक झूमर गिर जाता है। विश्वा की बच्ची पर अचानक झूमर गिर जाता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। उधर मंजरी उस बच्ची को ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगती है। इधर विश्वा अपनी बच्ची को बचाने के लिए झूमर को हटाने लगता है, लेकिन बहुत समय की मेहनत के बाद भी वह उस झूमर को नहीं हटा पाता। तभी मंजरी उस बच्ची को लेकर घर में आती है और उसी समय वह झूमर हट जाता है, जिससे विश्वा की बच्ची की जान बच जाती है। तभी मंजरी अपनी भाभी से कहती है क्यों आपने इस बच्ची को बीच चौराहे पे अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसकी भाभी कहती है मैंने इस बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया था और उसे बच्ची की परवरिश के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए, लेकिन बच्ची का पिता नशे की हालत में था, उसने उस बच्ची को बीच चौराहे पर छोड़ दिया। तभी विश्वा मंजरी से कहता है हम इस बच्ची को अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि यह बच्ची हमारे लिए सही नहीं है। तभी नीलकंठ अपने दादा से कहता है मैंने देखा कि इस बच्ची के घर में आते ही वह झूमर हट गया, इसलिए सभी उस बच्ची को गौरी का काला टीका बना देते हैं और उसका नाम काली रख देते हैं। लेकिन वह आम कपड़े नहीं पहन सकती थी, वह सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहन सकती है। और मंजरी भी यशोदा माँ की तरह उस बच्ची का पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब काली भी बड़ी हो जाती है, लेकिन परिवार वालों के मन में काली के लिए अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह हर बात के लिए उसे डांट करते थे, लेकिन गौरी बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जी रही थी। काली जिसे परिवार का कोई भी सदस्य प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसकी माँ मंजरी ही उससे प्यार किया करती। उधर गौरी बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जी रही थी और परिवार के सभी लोग उसे प्यार किया करते थे। आज गौरी का जन्मदिन था, इसलिए काली रात में गौरी से मिलने उसके पास चली जाती है, क्योंकि वह उससे बर्थडे विश करना चाहती थी। तभी सभी लोग वहाँ पर आने लगते हैं, इसलिए काली चुप जाती है और सभी लोग गौरी को बर्थडे विश करते हैं और केक काटते हैं। और सभी के जाने के बाद गौरी काली को लेकर किचन में जाती है और उससे कहती है कि तुम फ्रिज के अंदर रहने से गोरी हो जाओगी, इसलिए गौरी उसे फ्रिज में बंद कर देती है और खुद बाहर बैठ जाती है। तभी विश्वा की भाभी वहाँ पर आने लगती है, इसलिए गौरी वहाँ से भाग जाती है और विश्वा की भाभी उस फ्रिज को ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है और गौरी भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन काली अभी भी उस फ्रिज में ही बंद थी। तभी मंजरी को ऐसे लगता है कि काली कोई मुसीबत में है, इसलिए वह उसे हर जगह ढूंढने लगती है। उधर काली ठंड की वजह से फ्रिज में बेहोश हो जाती है। उधर मंजरी परिवार वाले सभी सदस्यों को बुला लेती है और उनसे काली के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी को काली के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए मंजरी गौरी से काली के बारे में पूछने लगती है और गौरी नींद में बताती है कि काली फ्रिज के अंदर है। इसलिए मंजरी भागकर किचन में जाती है और चाबी से फ्रिज का ताला खोलकर उसे बाहर निकालती है। लेकिन ठंड की वजह से काली की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिससे मंजरी बहुत दुखी हो जाती है।
गौरी काली को अनजाने में फ्रिज में बंद कर देती है क्योंकि वह उसे अपनी तरह सुंदर बनाना चाहती थी। तभी विश्वा की भाभी वहां आ जाती है जो वहां केक खाने के लिए आई थी, इसलिए गौरी वहां से भाग जाती है और विश्वा की भाभी रोज की तरह फ्रिज में ताला लगाकर वहां से चली जाती है। उधर गौरी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन काली अभी भी उसी फ्रिज में ही बंद थी और ठंड के कारण वहीं बेहोश हो जाती है। उधर मंजरी काली को ढूंढ रही थी और बहुत ढूंढने के बाद उसे काली कहीं पर नहीं मिलती, इसलिए मंजरी सभी परिवार वालों को बुला लेती है और उनसे काली के बारे में पूछने लगती है। लेकिन किसी को भी काली के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए मंजरी गौरी से काली के बारे में पूछने लगती है। लेकिन गौरी गहरी नींद में थी और वह नींद में बताती है कि काली फ्रिज के अंदर है। ये सुनते ही मंजरी भागकर किचन में जाती है और चाबी से फ्रिज का दरवाजा खोलती है, जिससे काली बाहर निकलती है। लेकिन फ्रिज के अंदर रहने से काली की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मंजरी काली को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। लेकिन विश्वा काली को डॉक्टर के पास ले जाने से मना करता है और कोई घरेलू इलाज करने के लिए कहता है। इसलिए मंजरी एक माँ की तरह रात भर जागकर काली की देखभाल करती है, लेकिन उसकी तबीयत में अब भी कोई सुधार नहीं आया था, जिससे मंजरी बहुत दुखी है। और अगले दिन विश्वा के घर गौरी के जन्मदिन की पार्टी होती है और विश्वा काली को लेकर वहां आ जाता है, लेकिन काली की तबीयत अभी भी बहुत खराब थी। विश्वा काली को लेकर गौरी के पास जाता है और उसकी नजर उतारने लगता है। क्या काली बच पाएगी? जानेंगे अगले पार्ट में। सब्सक्राइब।